वेलकम एवरीवन टू ईवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग सेमेस्टर 4 का सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल कोटास के बारे में। ये टर्म आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा है, लेकिन आज हम लोग इस टर्म को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सेल कोटा का मतलब क्या होता है कि जब आप टेरिटरी वाइज या इंडिविजुअल वाइज आप कुछ एक टारगेट सेट कर लेते हो, ठीक है। सेल कोटा का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इतना अमाउंट का सेल्स करना है, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल बेसिस पर भी हो सकता है, ये ब्रांच के बेसिस पर भी हो सकता है, मतलब ओवरऑल एक तरीके से सब डिपार्टमेंट्स को मिलकर, पूरी एक कंपनी को मिलकर एक साल में या एक महीने में कितना अमाउंट की सेल्स करनी है, दैट इज सेल कोटास। अब सेल कोटास को फैक्टर्स, अगर मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन का सेल कोटा डिज़ाइन करना है कि मैं अगर वॉचेस का बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे एक साल में कितनी वॉच सेल करनी चाहिए, ठीक है। एक अच्छा बिजनेस रन करने के लिए मुझे कितने पीसेस वॉच सेल करना चाहिए, अगर मुझे मेरे बिजनेस का सेल कोटा डिसाइड करना है, तो वहाँ पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैं ध्यान में रखूँगी उसको सिलेक्ट करने से पहले, उसको डिसाइड करने से पहले, उसका एक नंबर देने से पहले। तो सबसे पहले एस्टिमेट परचेजिंग पावर। अब मुझे सबसे पहले कस्टमर्स की रिसर्च करनी पड़ेगी कि कस्टमर, एक एवरेज कस्टमर एक साल में कितनी वॉचेस खरीदता है, और ऐसे मेरे पास कितने कस्टमर्स हैं, तो मल्टीप्लाई इट एंड मेरा वहाँ पे सेल कोटा आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि परचेजिंग पावर क्या है सामने वाले की जो खरीदना चाह रहा है, ठीक है। तो एस्टिमेटिंग परचेजिंग पावर आ गया। दूसरा, स्टडी द पास्ट सेल्स। प्रीवियसली आप कितना सेल करते थे, ठीक है, कितनी आपने पास्ट में सेल करी हुई है, उसके बेसिस पर आप प्रेजेंट के लिए सेल कोटा डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंसल्ट फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। आप अपने जो सेल्स पर्सनस हैं, जो सेल पर्सनल्स हैं, जो आपके सेल्समैन हैं, आप उनसे ही ओपिनियन लीजिए कि वो कितना कंप्लीट कर पाएंगे टारगेट, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने कम टारगेट सोचा लेकिन वो ज़्यादा बोल रहे हों, तो गो विद दैट, क्योंकि आपका तो मतलब जो फ़ायदा है वो उसमें एक ही ज़्यादा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की। तो कहीं ना कहीं आप फैक्ट्स और ओपिनियंस कलेक्ट करिए, वहाँ से आप अपना सेल कोटा डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये सारे 3 फैक्टर्स जो हैं वो मुझे देखने होते हैं बिफोर डिसाइडिंग सेल कोटा। नेक्स्ट है मेथड्स। अब कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला होता है गैस वर्क मेथड। गैस वर्क मेथड में क्या होता है कि बेसिकली आप सिर्फ एक तरीके से एक अंदाज़ा लगाते हो कि यार हाँ इतना तो सेल कर ही लेंगे, ठीक है, या इतने पीस हैं, इतने लोग हैं और ये लोग मिलाकर इतना इतना तो पर हेड बेच ही लेंगे इतना एक महीने के अंदर, तो ये हमारा सेल कोटा बन गया। तो गैस वर्क एक तरीके से आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयज़ के एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयज़ के ओपिनियन से ही बस आप एक डिसाइड कर ले रहे हो सेल कोटा, उसको हम बोलते हैं गैस वर्क मेथड। नेक्स्ट है कंपोजिट मेथड। कंपोजिट मेथड में क्या होता है कि आप एक तरीके से कॉम्पिटिटर्स का देखते हो कि वो कितना सेल कर रहे हैं, ठीक है। आप अपना ना देखते हुए कॉम्पिटिटर्स का देख रहे हो, मार्केट का देख रहे हो, मार्केट में डिमांड कितनी है प्रोडक्ट की, कस्टमर्स कितना खरीद रहे हैं, जितना वो सब खरीद रहे हैं वहाँ से जितना रिस्पॉन्स है उतना ही आप सेल करोगे। तो इसको हम बोलते हैं कंपोजिट मेथड, जिसमें आप एक तरीके से मार्केट के थ्रू ही वो अमाउंट या वो सेल्स जो है किस तरीके से हो रही है, पूरा जो ट्रेंड है आपका सेल्स का, आपके प्रोडक्ट के सेल्स का, वो पूरा आप जब मार्केट से ही उठाते हो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट मेथड। थर्ड है परफॉर्मेंस मेथड। परफॉर्मेंस मेथड में क्या आ जाएगा आपका कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को पहले बोलो कि एक महीने तक सेल्स करो, वो जितनी सेल्स कर रहे हो उसके बेसिस पर आप अपना सेल कोटा डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो परफॉर्मेंस मेथड मतलब क्या हो जाएगा, इसमें जो आपके एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी आपके अंडर में हैं, आप उनको पहले कोई टारगेट मत दो 1 मंथ के लिए, आप उनको बोलो आप जितना बेस्ट कर सकते हो उतना बेस्ट सेल करो। वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पर एम्प्लॉय कितना उनमें पोटेंशियल है और कितना मार्केट से डिमांड आ रही है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड मतलब क्या हो जाएगा कि एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस के बेसिस पर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेल कोटा डिज़ाइन कर रहे हो। अगेन सेल कोटा क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर साल में, एक पर्टिकुलर महीने में, किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना अमाउंट ऑफ सेल्स करनी है, कितने यूनिट सेल करने हैं, उसके टारगेट को हम लोग बोलते हैं सेल कोटा। टाइप्स ऑफ सेल कोटास 1 2 3 4 तरीके के सेल कोटास होते हैं। सेल वॉल्यूम कोटा, बजट कोटा, एक्टिविटी कोटा और कॉम्बिनेशन कोटा। सेल्स वॉल्यूम कोटा मतलब क्या, जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि कितना सामान सेल करना है उसके वॉल्यूम को, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे एक साल के अंदर 30,000 वॉचेस बेचनी है, तो ये मेरा सेल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि यार हाँ 30,000 मेरे को बेचनी है, तो प्रोडक्शन उस हिसाब से होता है, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ सेल सब कुछ नहीं होता भाई, हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो सेल्स है, लेकिन उसके पीछे और भी चीज़ें बहुत सारी होती हैं। जितना मैं सेल कोटा बनाऊंगी उतना ही प्रोडक्शन होगा, जितना प्रोडक्शन होना है उतना ही पैसा लगेगा, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट वहाँ पर रोल में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से एक चीज़ का टारगेट डिसाइड करेंगे तो उससे दूसरी चीज़ों का भी टारगेट्स डिसाइड हो जाता है। तो ऐसे ही सेल्स वॉल्यूम कोटा का मतलब क्या होता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक साल के अंदर या किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितने पीसेस सेल करने वाले, जब आप उसको वॉल्यूम वाइज बोलते हो तो आप उसको बोलते हो सेल वॉल्यूम कोटा।
बजट कोटा मतलब क्या, जब आप अपने एक्सपेंसेस को देखकर सेल कोटा डिज़ाइन करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ कि यार मेरा महीने का खर्चा 1.5 लाख है बिजनेस का, तो मेरे को एटलीस्ट 2.5 से 3 लाख का तो सेल करना पड़ेगा। तो जब मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस को देखकर या अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेरी ग्रॉस मार्जिन है उसको देखकर अगर मैं डिसाइड कर रही हूँ, तो उसको हम बोलते हैं बजट कोटा, जिसमें मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के पहले खर्चे या एक्सपेंसेस देख रही हूँ, उसके बाद में डिसाइड कर रही हूँ कि कितना मेरा सेल कोटा होने वाला है। तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम नहीं देख रही हूँ, यहाँ पर मैं देख रही हूँ अपने एक्सपेंसेस वगैरह, तो उसको हम बोलते हैं बजट कोटा। नेक्स्ट है एक्टिविटी कोटा। एक्टिविटी कोटा मतलब मेरे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैंने अलग अलग एक्टिविटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना। तो उस हिसाब से जब मैं काम के हिसाब से देखती हूँ कि यार ये बंदा इस एरिया में सेल कर आ जाएगा, ये बंदा इस एरिया में आफ्टर सेल सर्विसेज दे देगा, ये बंदा इस वाले एरिया में एडवर्टाइजमेंट कर आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे एक्टिविटीज़ के हिसाब से लोगों को बांट दिया है। जब एक्टिविटीज़ के हिसाब से मैं देखती हूँ तो वहाँ उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी कोटा। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन कोटा। अब देखो आजकल इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इतना सारा बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते जा रहे हैं, तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि कोई एक कोटा आपका वर्क ना करे, ठीक है। तो आपको ज़रूरत है एक कॉम्बिनेशन की, एक हाइब्रिड मॉडल की। तो हाइब्रिड मॉडल मतलब कॉम्बिनेशन में क्या आ जाएगा, किसी भी 2 कोटास का कॉम्बिनेशन जब आप लेकर चल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप सेल्स वॉल्यूम और बजट कोटा साथ में लेकर चल सकते हो। यार 30,000 वॉचेस तो बेचनी है, लेकिन उसका साथ साथ में अपन एक्सपेंसेस भी ध्यान में रखते चलेंगे। तो जब 2 का कॉम्बिनेशन एक साथ आप वर्क करते हो, 2 का कॉम्बिनेशन एक साथ आप बनाते हो और उसके ऊपर आप जब मेहनत करते हो तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन कोटा, ठीक है। नेक्स्ट है डिजाइनिंग सेल्स टेरिटरी, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। डिजाइन सेल्स टेरिटरी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही लार्ज स्केल पर होते हैं तो उनको अपनी जो प्रोडक्ट की सेल होती है वो किसी एक एरिया में रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहती है, उनकी जो सेल्स होती है वो अलग अलग एरियाज़ में रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो सेल्स टेरिटरी का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक सेल्स मैनेजर हूँ तो मेरे अंडर में जो 10 लोग होंगे उनमें से मैं कितने लोग, कौन से लोगों को कौन सा एरिया अलॉट कर रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं MP रीजन की बात करूँ तो मैंने 10 एम्प्लॉयज़ को भोपाल का पूरा एरिया दे दिया, टेरिटरी दे दी उतनी। मैंने 10 एम्प्लॉयज़ को इंदौर की टेरिटरी दे दी, मैंने 10 एम्प्लॉयज़ को ग्वालियर की टेरिटरी दे दी। तो इस तरीके से जब मैं सेल्स को और एरिया वाइज, जोग्राफिकल एरिया वाइज डिवाइड कर देती हूँ, उसको मैं बोलती हूँ सेल्स टेरिटरी, ठीक है। अब सेल्स टेरिटरी बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं कि जहाँ से सेल, जहाँ पर डिमांड आ रही है वहाँ जाके बेच दूँ, ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, मैं अलग अलग एरियाज़ के लिए अलग अलग लोग अपॉइंट कर रही हूँ और उनको सिर्फ उस एरिया की सेल्स को देखना है। मैं ऐसा क्यों करती हूँ, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मार्केट कवरेज, ठीक है। हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट इतना ज़्यादा अच्छा हो लेकिन आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे मार्केट तक लेकर नहीं जा रहे हो, ठीक है। आपके पास इतने एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो हर एक मार्केट को कवर करना, इसलिए हम लोग सेल्स टेरिटरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मेरा काम सिर्फ भोपाल में रहकर रह जाएगा, मतलब भोपाल के एरिया तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मेरा बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो मुझे भोपाल से इंदौर, इंदौर से दूसरी सिटीज़ में भी जाना पड़ेगा उसके लिए। तो यही होता है हमारा सेल्स टेरिटरी। तो इससे क्या होगा, मेरी मार्केट पूरी कवर होगी। ऐसा नहीं होगा कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड तो इस एरिया में बहुत है लेकिन मेरे एम्प्लॉयज़ वहाँ तक रीच नहीं है, मेरे बिजनेस की, मेरे प्रोडक्ट्स वहाँ तक पहुँच नहीं रहे हैं। तो ऐसा ना हो, हर एक मार्केट के एरिया को मैं कवर कर पाऊँ, ये ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स टेरिटरी डिज़ाइन करने का। नेक्स्ट है टू कंट्रोल सेलिंग एक्सपेंसेस। ऑब्वियसली सेलिंग एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि आपको अपनी सेल्स बढ़ानी ही पड़ती है। तो जिस भी एरिया से आपके पास जो डिमांड आती है आपको वहाँ पर अपनी डिमांड को फुलफिल करना ही पड़ता है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए आपको जो है सेल्स टेरिटरी डिज़ाइन करनी होती है। टू मीट द कॉम्पिटिशन, ऑब्वियसली आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं अगर वो हर एरिया में सप्लाई करो और आप सिर्फ एक एरिया में सप्लाई करो तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से, जैसे वो हर एरिया को कवर कर रहे हैं, उस कॉम्पिटिशन को बीट करते हुए आपको भी हर एरिया में जाना है अगर आप उनसे बेटर हो तो ऐसे ही होता है हमारा कॉम्पिटिशन को मीट करने के लिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं सेल्स की टेरिटरी। अब इसका प्रोसीजर क्या है, आप कैसे टेरिटरी डिज़ाइन करोगे कि कौन कौन सी टेरिटरी में जाएगा, कितनी सेल्स किस टेरिटरी में होंगी, उस हिसाब से कितने पर्सनल को मुझे कौन सी टेरिटरी में अलॉट करना है। तो ये सब चीज़ें मेरी 3 स्टेप्स में होती हैं। पहले मुझे एक एरिया डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं MP रीजन में देखूँ तो मैंने अगर एरिया सिलेक्ट कर दिया भोपाल का, ठीक है। तो एक एरिया सिलेक्ट करना है, वहाँ पर मुझे पोटेंशियल देखना है कि भोपाल में 1 महीने में या 1 साल में कितने मैं वॉचेस सेल कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मेरा वॉचेस का बिजनेस है तो मैं भोपाल एरिया में 1 साल के अंदर कितना पोटेंशियल है उस सिटी में कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड उतनी वहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा सेल्स पोटेंशियल देखना। अब उस सेल्स पोटेंशियल को मीट करने के लिए मुझे कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, उनको मैं उतना अलॉटमेंट दे दूंगी, ठीक है। मतलब भोपाल रीजन को मैं उतने एम्प्लॉयज़ दे दूंगी। तो यहाँ पर मेरे पूरा सेल्स टेरिटरी 3 स्टेप्स में डिज़ाइन हो जाता है। पहला हो जाएगा यहाँ पर ज्योग्राफिकल एरिया सेट करना, उस एरिया
में कितना पोटेंशियल है खरीदने का, परचेजिंग पावर क्या है उस एरिया की, परचेजिंग पावर के हिसाब से मैं वहाँ पर जो है लोगों को अलॉटमेंट कर दूंगी और वहाँ पर मैं उनको अपना सेल कोटा दे दूंगी और मेरा टेरिटरी भी डिज़ाइन हो गया, सेल्स टेरिटरी भी डिज़ाइन हो गया। तो साथ में मतलब ये सारा चीज़ें प्रैक्टिकली रियली हर बिजनेस में होता है, ठीक है। तो आई होप दीज बोथ द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।